दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। चैनल में आप सबको खुश आमदेद। पहली रात सीज़न 5 की गुजर गई। बहुत ही ठंडी रात थी यार। इट वॉज वेरी वेरी कोल्ड बट इट वॉज एडिक्वेट। अच्छा था, रज़ाई में मज़ा आ रहा था। ये रज़ाई भी एडिक्वेट थी। मैं इस अपर डेक पे सोया रहा तो अच्छा हो था। इट वॉज वेरी कंफर्टेबल। मज़ा आया। यहाँ से व्यू जो है, एक उसमें खड़े हैं हम लोग, एक पार्क से है और जो है तो एक वॉकिंग ट्रेल है और कोई नेचर पार्क से है। उसमें पार्किंग लॉट में मैं खड़ा हूँ। साथ ही बहुत खूबसूरत फैसिलिटीज़ हैं। क्या नाम है, बाथरूम वगैरह हैं साथ और बड़ा अच्छा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। चाय शाय बनाता हूँ ज़रा, थोड़ा सा हवास मेरे ठीक हो जाए तो फिर उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ठीक है ना, आपको फिर डिटेल्स बताता हूँ। मज़ा आया, अच्छा हुआ था, अच्छी रात गुजरी। चले जी, यहाँ से निकलने की करें यार। बहुत ही ज़्यादा रश मच गया है यहाँ पे सुबह सवेरे, तो मुझे कोई ज़्यादा इधर फ़िलहाल मज़ा नहीं आ रहा। यहाँ से निकलते हैं, वदूज़ की तरफ जाते हैं। वदूज़ में जो है तो वॉक करते हैं ज़रा थोड़ी सी, और जो है तो क्या नाम है, वदूज़ को एक्सप्लोर करते हैं। एज़ प्रेडिक्टेड बारिश शुरू हो गई है जनाब, और आज सारा दिन जो है तो इधर रहेगी बारिश। तो देखते हैं, अगर आज का दिन सैबोटाज हो गया तो देन वील काइंड ऑफ स्टार्ट ड्राइविंग टूवर्ड्स हॉलस्टार्ट। यार दैट्स ऑस्ट्रिया में हॉलस्टार्ट जो है तो वो दैट इज़ माय मेन ऑब्जेक्टिव। आई वांट टू गेट देयर। बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो रास्ते में ड्राइव भी बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। वील सी। रास्ते में कहीं जो है तो रुकते रुकाते हुए जाएंगे और हॉलस्टार्ट को एंजॉय करें। ठीक है ना, तो चलें निकलते हैं। पहले वदूज़ को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि वदूज़ में क्या मिलता है हमें। नाश्ता वाश्ता करते हैं। ज़रा छोटी सी जगह है, बहुत ही छोटी। इट्स जस्ट अ स्मॉल डाउनटाउन। एक कासल है ऊपर, और जो है तो ऊपर से एक बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट है, वहाँ पे चले जाएंगे। व्यू पॉइंट देख के और जो है तो थोड़ा टाइम वहाँ पे गुजार के फिर निकलेंगे। ठीक है ना। ये अभी हम स्विट्ज़रलैंड में हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ जस्ट टाइम व्हेन वील क्रॉस ओवर इनटू लिechtenstein। तो लिechtenstein का मैं आपको थोड़ा सा ज़रा बता दूँ। लिechtenstein जो है तो इट्स अ स्मॉल प्रिंसिपैलिटी। 1806 में वो आज़ाद हुई, ठीक है ना। और स्विट्ज़रलैंड के साथ बहुत ही इंटीग्रेटेड है। दे यूज़ स्विस फ्रैंक एज देयर करेंसी, बट इट्स एन इंडिपेंडेंट कंट्री। बाकायदा यूएन के अंदर उसकी मेंबरशिप है, अपनी सीट है उसकी, अपना पासपोर्ट है, अपनी लाइसेंस प्लेट्स हैं, अपना वो है। भाई एक ही शहर है वदूज़ उसके अंदर, उसमें अभी हम चल के साथ देख लेंगे। बहुत ही रिच, one of the highest per capita incomes at $250,000 roughly, average income है वहाँ पे। बहुत ही rich वो है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, ऑफशोर टैक्स हेवन है। रिच लोग आते हैं वहाँ पे जो है तो अपने टैक्सेस बचाने के लिए। बहुत सारी कंपनीज़ हैं उधर, जिनके हेड ऑफिस उधर हैं टैक्सेस बचाने के लिए। एक किंग है उनका, वो ऊपर उस कैसल में एक्चुअली रहता है। दैट्स हिज रेजिडेंस, सो दैट्स व्हाई यू कैंट गो टू द कैसल, बिकॉज वो उसका एक्चुअल घर है। तो और 30,000 पॉपुलेशन है उनकी सारी की सारी। जब उनका नेशनल डे होता है कहीं अगस्त में, तो वो बादशाह जो है वो बारबेक्यू करता है और फायरवर्क्स करता है अपने कासल में। एवरी सिटीजन इज़ अलाउड टू कम देयर। लंबी बड़ी पार्टी होती है, तो बड़ा क्वेंट सा अजीब सी जगह है। तो इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है उसकी, इंटरेस्टिंग वो है। अच्छा, ये जो है तो बड़ा मज़ेदार होता है। ये कहीं 1700s में ये जो लिechtenstein था ना, ये बहुत ही पुअर, बिल्कुल वो इसमें प्लेग आया हुआ था।
ना कोई इसमें काश्त वाश्त होती थी। बहुत ही ज़्यादा इसका जो ओनर था, जो काउंट था इसका या वट एवर इंचार्ज, वो बहुत ज़्यादा कर्ज़ों में था और उसमें था। और ऑस्ट्रिया में जो है तो एक ये जो लिechtenstein फैमिली थी, दे वांटेड टू बी ऑन, वो कोई उसके अजीब से रूल्स थे कि जो किंग था, ऑस्ट्रियन किंग था, उसकी पार्लियामेंट के अंदर सीट आपको लेने के लिए और उसमें बैठने के लिए आपकी कोई ख़ास उसकी रिक्वायरमेंट्स थी। एक सर्टन लैंड आपके पास होना चाहिए था। तो वो किसी ने उससे कहा कि यार ये लिechtenstein जो है ये बिक रहा है, तो ये तुम ख़रीद लो, तुम्हें सीट मिल जाएगी पार्लियामेंट के अंदर। तो उसने ये लिechtenstein ख़रीद लिया और अगले 120 साल तक उसके ना उसके डिसेंडेंट्स वो कहीं आए ही नहीं लिechtenstein। उन्होंने बस वो ख़रीद लिया और कहा कि जी हमें ये सीट मिल गई पार्लियामेंट के अंदर, दिस इज़ ऑल वी वांटेड। तो वो सीट जनाब लेने के बाद फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो 1806 में लिechtenstein आया, उसने अपनी अलग से प्रिंसिपैलिटी बना दी और सब ने रिकग्नाइज कर लिया। सो इट्स बिकम अ सॉवरेन स्टेट सिंस 1806। ये सामने देखें आप ज़रा व्यूज़ जनाब माउंटेन्स के और उसके, ब्यूटीफुल। वहाँ पे कोई अच्छी सी कोई बेकरी ढूंढते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, एक नाश्ता करते हैं और फिर उसके बाद वील जस्ट टेक अ वॉक एंड टेक इट फ्रॉम देयर, ठीक है ना। ये जनाब ये दरिया जैसे ही हम क्रॉस करेंगे तो वील एंटर लिechtenstein, ठीक है ना। ये लें जनाब, स्विस फ्लैग लगा हुआ है और ये सामने जो है तो लिechtenstein का फ्लैग लगा हुआ है, ये लें। और इधर जो है तो आपको बोर्ड नज़र आ जाएगा, ये देखें जी साइड के ऊपर ये बोर्ड लिechtenstein, एंड वीव एंटर्ड लिechtenstein। खूबसूरत चर्च है। सर्दी का ऐसा हशर है यार, ज़रा टोपी पहन लूँ। कुल्फी जमती। चलें जनाब एक वॉक करते हैं। मुझे ज़रा कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रही वदूज़ की। पिछली बार तो जब मैं आया था तो बड़ा आसान था सब कुछ। हम एक सेंट्रल सी जगह के ऊपर निकल आए थे और सब कुछ हमें मिल गया था। कोई रेस्टोरेंट्स वगैरह थे और बड़ी ज़बरदस्त। ये देखें जनाब जगह जगह के ऊपर जो है तो खूबसूरत वो है, चर्च है बहुत ही मज़ेदार। चलें एक वॉक करते हैं, देखते हैं ना कुछ तो नज़र आ ही जाएगा वदूज़ के अंदर। सख्त ठंड है यार, ऐसी बर्फ हुआ है ना, हवा भी चल रही है। क्लोज चाहिए कोई वॉकिंग एरिया है यहाँ पे। गाड़ियाँ कहते हैं नील आउट, ये गाड़ी तो चली गई। ओके जनाब, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन से मैंने कुछ इंफॉर्मेशन ली। वो कह रहे हैं जनाब कि इतनी सर्दी है यार कि मेरा बिल्कुल दिमाग फ्रीज़ हुआ है। सबसे पहले तो मैंने उससे पूछा कि नाश्ता मैं कहाँ पे करूँ। उसने कहा ये अमान सामने रेस्टोरेंट है, कहते हैं इसमें नाश्ता कर लो, फिर ये इधर वॉक करो थोड़ी सी और फिर ऊपर जाके जो है तो एक व्यूइंग पॉइंट है, वो व्यूइंग पॉइंट देख लो, ठीक है ना। शुक्र है थोड़ा सा ज़रा गर्म हो गया, बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी, बिल्कुल आंखों में से पानी बह रहा, हवा चल रही तेज़ और ठंड। तो अच्छा ये कैफ़े के अंदर मैं बैठ गया जनाब, बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट मिल गया। इधर के ब्रेकफास्ट जो है बस यही होते हैं, मीठे कोई रोल शोल खा लो और जो है तो इस टाइप की कोई चीज़। तो ये मीठा रोल खाते हैं जनाब, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर उसके बाद जो है तो अब एक छोटी सी वॉक कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको ये इसकी वॉकिंग स्ट्रीट दिखा दूँगा
और फिर ऊपर चलते हैं। ये जो है तो यहाँ पे ये इनका ऊपर अगर आप देखें तो ये इनका कासल है वडूज़ का मेन, जिसके अंदर एक्चुअली वो इनकी रॉयल फैमिली जो है वो रहती है। तो इधर चलते हैं जनाब ड्राइव करके। इसके साथ सुना है कि एक वो है व्यू पॉइंट है, उस व्यू पॉइंट के ऊपर जो है तो पूरा वदूज़ नज़र आता है। देखते हैं वो, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, एंजॉय करते हैं वहाँ पे, और फिर उसके बाद निकलेंगे ऑस्ट्रिया की तरफ। और आगे जो है तो ऑस्ट्रिया में बड़ी जगह हैं देखने की, ठीक है ना, तो सैर अपनी जारी रखते हैं। नाश्ता हो गया ख़त्म, चलें जनाब अभी निकलते हैं। आपको मैं एक वॉक कराता हूँ वदूज़ की, और फिर उसके बाद जो है तो यहाँ पे एक पेडेस्ट्रियन, बहुत ही छोटा टाउन है ये, बहुत ही ज़्यादा, तो बस एक पेडेस्ट्रियन एरिया है। उसके अंदर जो है तो अच्छे खूबसूरत वो लगे हुए हैं, स्टैचूज़ वगैरह, रेस्टोरेंट्स हैं वो हैं, जो मुझे याद है फिर 10 साल पहले से। तो लेकिन वो बहुत ही हाइट थी समर की, बहुत ही खूबसूरत, बाहर लोग बैठे हुए थे रेस्टोरेंट्स में। अभी पता नहीं क्या हाल होगी बिकॉज बहुत ही ज़्यादा सर्दी है। तो वॉक करता हूँ एक मैं, उसके अंदर आपको एक वॉक दिलाता हूँ, और फिर उसके बाद ऊपर ड्राइव करके जाते हैं, पहाड़ी के ऊपर चलते हैं। वहाँ से नीचे पूरा ये शहर नज़र आता है, पहाड़ गिर के नज़र आते हैं। देखते हैं अगर बारिश ना हुई तो थोड़े आपके लिए मैं ड्रोन के व्यूज़ बना दूँगा, ठीक है ना। तो चलें जनाब, चलते हैं वदूज़ की एक वॉक करते हैं। बेसिकली यार ये छोटी सी बस एक वॉकिंग स्ट्रीट है। दिस इज़ वदूज़। 10 साल पहले मैं आया था तो फ़र्क सिर्फ इतना था कि ये सारा कोर्टयार्ड जो है ये भरा हुआ था चेयर्स से। ये रेस्टोरेंट्स जो हैं इसमें लोग खाना खा रहे थे, कॉफ़ी पी रहे थे। ये सारा, ये पूरा स्क्वायर जो है ये भरा हुआ था लोगों से। मैंने यहाँ पे लंच किया था, बहुत ही अच्छा। लेकिन अभी जो है तो मसला ये है कि बहुत ही ज़्यादा सर्दी है, बहुत ही तेज़ हवा चल रही है, और बिल्कुल जो है ना ये वक्त लिechtenstein आने का नहीं है अनलेस आप मेरे ख्याल में स्नो बोर्डर ना हो या स्कीयर ना हो। तो चलते हैं ऊपर, ड्राइव करते हैं, वो व्यू पॉइंट के ऊपर जाते हैं। वहाँ से मैं आपको पूरा शहर और इर्द गिर्द के पहाड़ दिखाता हूँ, और फिर यहाँ से निकलते हैं, ठीक है ना। चलें जनाब। जिस तरह बिलाल आज़म, मेरा वो एक और फेवरेट यूट्यूबर है, वो जिस तरह कहता है अनबर्दाश्तेबल सर्दी थी यार। नाक बह बह के, आंखों में आंसू आ के जो है ना बुरा असर हो गया। लेकिन आप लोगों के लिए कुछ वीडियो मैंने बना दी, आपको एक फ्लेवर जो है ना वदूज़ का वो समझ आ जाएगा। अब जो है तो चलते हैं, पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं जनाब। एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट है, तो वो कह रहे हैं कि जी उससे पूरे का पूरा वो नज़र आता है, नीचे वैली आपको नज़र आती है। चलें जनाब, देखते हैं कि उधर हम ऑब्जर्वेशन पोस्ट पे पहुंच सकते हैं कि नहीं। ओह, गाड़ी के अंदर आदमी बैठ जाता है तो बाहर लगता ही नहीं है जैसे इतनी ज़्यादा सर्दी है और इतना बुरा असर है। अच्छा जी, ये भी हम कासल की तरफ ऑलमोस्ट आते जा रहे हैं। अच्छा, अभी तक तो किसी ने नहीं रोका हमें। लेट्स होप। ये लें जी, कासल सामने नज़र आ रहा है आपको, देखें आप, दैट इज़ द कासल। ये सामने जनाब किंग का घर है। वाह जी, किंग का क्या घर है यार, और क्या व्यूज़ हैं किंग के घर से। ये सुना है इस जगह के ऊपर इनकी इंडिपेंडेंस डे पे फायरवर्क्स होते हैं, और जो है तो बारबेक्यू पार्टी होती है, और वो सारे लिechtensteiners को जो है ना
इनवाइट करता है किंग इधर, फ्री बारबेक्यू होता है और जो है तो सब के सब इंजॉय करते हैं। ब्यूटीफुल कासल यार, वेरी नाइस। अंदर ऑफ कोर्स आप इसके नहीं जा सकते। गुड, अभी तक तो किसी ने नहीं रोका। वो टूरिज्म वाली वैसे ही मुझसे कह रही थी कि जी यहाँ पे अलाउड नहीं है। ये अभी हम लिश्टेनस्टाइन में ही हैं और इस पहाड़ी के दूसरी तरफ जो है ना, ये पहाड़ी आधी लिश्टेनस्टाइन में है और फिर इसके बस पीछे ही बिल्कुल ऑस्ट्रियन बॉर्डर है। तो लिश्टेनस्टाइन जो है तो इज सैंडविच्ड बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड। नाइस ड्राइव यार, बहुत ही खूबसूरत है। जहाँ कहीं भी हम जा रहे हैं खूबसूरत जगह पे जा रहे हैं और उधर से व्यूज बड़े ज़बरदस्त होंगे। अच्छा, वेरी नाइस। वाह, ये तो अच्छा है यार, मैंने डिसाइड किया इधर आने का। वाह, क्या व्यूज हैं यार इस तरफ। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल। This was worth it यार, wonderful. Oh my God, look at this. कोई alpine town है छोटा सा। Oh my goodness, अभी हमें 7 किलोमीटर और भी जाना है। इधर स्पीड लिमिट 50 है यार, ये क्या पागल है ये लोग, 50 पे कौन जाएगा इधर। ट्राइसनबर्ग टाउन है ये, देखें कितने खूबसूरत खूबसूरत घर हैं यार, ब्यूटीफुल। ये देखें, जब $2.5 लाख एवरेज इनकम हो तो फिर इस तरह के घर होते हैं लोगों के। They're beautiful. Look at the views यार, इस घर के जो व्यूज होंगे, oh my God, look at this. ओए यहाँ पे तो यार किस जगह पे देखेंगे अगर अच्छा सा वो लंच करें यहाँ पे। क्या बात है यार, चर्च के स्पायर की। वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हाउसेस, होटल है। ओह वाओ, इसमें तो अगर कोई एयरबीएनबी हो यार, क्या व्यूज होंगे इसके। वाओ, मज़ा दोबाला हो गया लिश्टेनस्टाइन का, भाई पैसे पूरे हो गए। वह तो ऐसे ही नॉर्मल सी चीज थी। दिस इज स्पेक्टैक्युलर, स्पेक्टैक्युलर। माय गॉड, व्यूज देखें आप यार जरा। लगता है जी एपिसोड 2 का आपको मजा आएगा, हा? इसलिए कि मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। आई होप ये कैमरास कैच कर रहे हो इसको सही से। कौन सा गाना है यार वो, ये कहाँ आ गए हम, यूं ही ड्राइव करते करते। ये मैं शायद एडिट कर दूं यार, गाना मेरा जो है ना वो सारी दुनिया को 25,000 लोगों को सुनाने का नहीं है। 1.5 टेम्परेचर हो गया भाई, अभी फ्रीजिंग पे चला जाएगा टेम्परेचर। यार ये तो ऊपर जितना हम जा रहे हैं
थोड़ा फॉगी होता जा रहा है। शायद ऊपर से व्यूज इतने अच्छे ना हो जितने नीचे से हैं। ये जनाब कोई क्लिनिक निकल आया यार। मैं गया इधर, वो कहते हैं जी ये कोई क्लिनिक है और इसके आगे है कोई व्यू पॉइंट है यहाँ पे, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऑब्वियसली इस वक्त मौसम इतना ख़राब है कि व्यू पॉइंट पे जाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा जो है तो चलते हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा नीचे से ज़्यादा अच्छे व्यूज़ नज़र आ रहे थे, तो नीचे चलते हैं जनाब और नीचे से व्यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से व्यू आ रहा है यार। लेट्स वॉच द व्यू अ बिट। क्या व्यू है जनाब, क्या व्यू है। आपको मैं जरा व्यू दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये जी आ गया बॉर्डर, ठीक है। लिechtenstein और ऑस्ट्रिया का बॉर्डर आ गया जनाब। Continue on B191 for 3 kilometers. ये हम लोग क्रॉस ओवर कर गए जनाब ऑस्ट्रिया के अंदर, ठीक है। मैं जिस टाइम कोसोवो गया तो जॉब शॉप जब मुझे यूएन की और वो ज़बरदस्त मिल गई, और एक चीज़ तो मैंने अपना पहली जो ख्वाहिश पूरी की वो ये कि मैंने एक ब्रांड न्यू BMW ख़रीदी। बड़ा शौक़ था मुझे BMW लेने का। तो 330 उस ज़माने की बड़ी ज़बरदस्त टॉप जो 3 सीरीज़ की वो थी, वो ख़रीदी मैंने। और जब मैं ख़रीद रहा था तो मैंने उनसे कहा कि जी जो भी ऑप्शन है, जो ऑप्शन अवेलेबल है वो उसके अंदर आप डाल दें। सारे टिक करता जा रहा था मैं कि ये ऑप्शन भी, ये ऑप्शन भी, ये ऑप्शन भी। तो मुझे अभी भी याद है कि ये नेविगेशन जो है ये 2000 की बात है। ये नेविगेशन गाड़ियों में नई नई आई थी और बड़ी रूडिमेंट्री किस्म की होती थी। उसमें ये मैप शैप नहीं आता था, वो एक छोटी सी स्क्रीन थी और उसके ऊपर यूं एक एरो बना हुआ होता था कि जी इतने किलोमीटर्स तक सीधे जाओ। फिर अगर कोई टर्न आता था तो वो कहता था इतने किलोमीटर में जो है तो राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, व्हाटएवर। बस ये सिंपल सा वो होता था। आपको उसके अंदर एक छोटा सा
पिक्टोरियल वो एरो नज़र आता था, दैट्स इट। और वो शहरों एरो के थोड़े बड़े रूडिमेंट्री से नाम होते थे। तो वो उस ऑप्शन की जब बात आई कि जी आपने नेविगेशन इसमें डालना है कि नहीं, तो मैंने वो टिक कर दी। मैंने कहा हाँ डाल दो इसके अंदर नेविगेशन। तो उसने मुझसे बड़े हैरत से पूछा, कहते हैं आर यू श्योर यू वांट दिस, ये $7,000 की ऑप्शन है। सो कैन यू बिलीव इट, उस ज़माने में नेविगेशन जो थी यूज्ड टू बी एन ऑप्शन इन कार्स व्हिच वाज एन ऑप्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम आफ्टर दैट, यू नो। अब तो ये कार प्ले वगैरह निकल आए हैं और ये चीज़ें, ये जीपीएस बेस्ड और जीपीएस बेस्ड नेविगेशन ऑलमोस्ट बड़ी गाड़ियों में फ्री भी हो गई है, बस स्टैंडर्ड। तो नेविगेशन जो था वो $7,000 ऑप्शन था। मैंने जब सोचा, मैंने कहा यार $7,000 तो बहुत ही जुल्म है अभी ये। मैंने कहा नहीं 7, और वो उस ज़माने में वो कुछ मुल्कों में काम करता था, कुछ मुल्कों में नहीं करता था काम। मतलब जो थोड़े चीदा मुल्क थे उनमें काम करता था, ज़्यादातर मुल्कों में नहीं करता था। क्योंकि मैं ये सर्बिया वगैरह और क्रोएशिया और इन इलाकों की तरफ मैं ज़्यादा वो गाड़ी यूज़ करता था। तो मैंने कहा छोड़ो यार, $7,000 का क्या ऑप्शन इसमें लगाएंगे। तो मैंने नहीं लगवाया उसके अंदर। फिर मुझे बड़ा अफसोस होता था। खैर, द नेक्स्ट कार दैट आई बॉट अ मर्सिडीज ML। उसमें फिर मैंने वो ऑप्शन लगवाया, और वो उस ज़माने का था कि उस CDs उसके अंदर इस्तेमाल होती थी। उन्होंने मुझे एक लेदर का एक पाउच दिया, उसमें को पता नहीं 10-12 CDs थी नॉर्थ अमेरिका की। वो CD आप उसके अंदर डालते थे, फिर वो CD ख़त्म हो जाती थी, ब्लैंक हो जाता था वो। फिर वो आप निकाल के CD नंबर 2 डालो, नंबर 3 डालो। फिर उसके बाद DVD बेस्ड नेविगेशन आ गई। फिर अब तो बस हार्ड ड्राइव बेस्ड नेविगेशन है, या वो है, यू नो, उसमें हर एक जगह होती है। तो पहले जो है तो ये पूरी इर्तिका इसकी मैंने देखी। पहले वो सिर्फ एरोज होते थे, फिर CD बेस्ड नेविगेशन थी। फिर मैंने एक जैगवार ख़रीदी, उसके अंदर जो है तो जैगवार XJ थी मेरे पास, उसके अंदर जो है तो CD बेस्ड नेविगेशन थी। पूरे का पूरा नॉर्थ अमेरिका उसमें आता था। मैं कहता था वाह भाई, पूरा नॉर्थ अमेरिका इसमें एक ही CD के अंदर आया हुआ है, DVD के अंदर। फिर उसके बाद तो नॉर्मल हो गई नेविगेशन, यू नो, ये हार्ड डिस्क बेस्ड। और अब फिर ये गूगल निकल आया, फ़ोन निकल आया। तो अब तो कोई हमारी गाड़ी में लगा हुआ है नेविगेशन, हम वो गाड़ी का नेविगेशन यूज़ ही नहीं करते, वो कार प्ले यूज़ करते हैं। देख रहे हैं आप जनाब क्या बर्फ़ पड़ रही है। ये शुक्र है कि मैंने अभी तक अपने स्नो टायर्स नहीं हटाए, अभी तक मेरे स्नो टायर्स ही हैं। ओए होए होए, ये तो बड़ी हेवी स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है यार। वाह, नहीं अब ठीक हो गई यार। मेरे ख्याल में उसके अंदर टनल के अंदर सड़क बहुत ही ख़राब थी। अच्छा जी, स्पीड तो 100 हो गई। ज़रा इससे निकलने की हम करें ट्रक से। ओए होए 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 होए, क्या स्नोफॉल है यार। विंटर इक्विपमेंट आलबर्ग पास के लिए चाहिए। ये शुक्र है यार मेरे स्नो टायर्स हैं। वाह, लुक एट दिस, ओह माय गॉड। आई होप ये कैमरा कैच कर रहा है इसको। क्या खूबसूरत स्नोफॉल है यार। Wow, amazing, amazing, it's so beautiful. और ये शुक्र है जनाब कि मेरे ख्याल में इसने मुझे सीनिक हाईवे के ऊपर डाल दिया है, और शुक्र है कि मैं इस रोड से आया हूँ यार।
शुक्र है कि मैं इस रोड से आया हूँ और शुक्र है कि मेरे स्नो टायर्स हैं। वाह, ब्यूटीफुल, ओह माय गॉड, मैजिकल, मैजिकल यार। ये तो अगर मुझे इधर किसी जगह के ऊपर रात गुजारने का मौका मिला, रात गुजारता हूँ यार मैं। चलें जी, हमारा आज का रेस्ट स्टॉप जो है वो रह गया है जनाब 1.5 किलोमीटर्स, ठीक है ना। होपफुली ये बहुत ही अच्छा रेस्ट स्टॉप होगा, मैंने अभी देखा तो नहीं है। बहुत ही बुरा हुआ तो यहाँ से फिर आगे निकल पड़ेंगे सैल्ज़बर्ग की तरफ, लेकिन ये मुझे लग अच्छा रहा है, ठीक है ना। और ये हम लोग एक्चुअली क्रॉस ओवर कर रहे हैं, ये रिवर जब हम क्रॉस करेंगे, वो आई एम सरप्राइज्ड, हम लोग जर्मनी एंटर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो नेक्स्ट स्टॉप है ये जर्मनी के अंदर है। ये अभी जब हम रिवर को क्रॉस करेंगे तो जर्मनी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। In 600 meters, continue on to 93 E60. तो जर्मनी में हम लोग स्टॉप ओवर करेंगे, रात गुजारेंगे, सुबह आराम से जो है तो नाश्ता वाश्ता करेंगे ज़बरदस्त सा, और शावर लेंगे और फिर उसके बाद चल पड़ेंगे हॉलस्टार्ट की तरफ, ठीक है। सो वी जस्ट क्रॉस्ड ओवर इनटू जर्मनी। जर्मनी जनाब हम क्रॉस ओवर कर गए, ये ले साइन लगा हुआ है बुंडेस रिपब्लिक डॉचलैंड। क्या है, ये तो गैस स्टेशन है। Your destination is on the right. अच्छा जी, अच्छा जनाब, तो 7 बज रहे हैं, पहुंच गए हम इस जगह के ऊपर। बहुत ही खूबसूरत, सामने जो है तो बड़े बड़े पहाड़ हैं, इस तरफ भी बड़े बड़े पहाड़ हैं, सामने जो है तो पुलिस वाले खड़े हैं, पुलिस स्टेशन है। इधर जो है तो पूरे खाने शाने का इंतज़ाम है, शावर है, हर एक चीज़ है, बाथरूम है, ज़बरदस्त होगा। रात इधर गुजारते हैं, मैं भी जो है तो डेटा ट्रांसफ़र करता हूँ सारे का सारा, और जो है तो फिर उसके बाद मिलते हैं। तो शदन, मैं तुझे लिटरली 1 मिनट में फ़ोन करता हूँ। तो मेरे दोस्त का फ़ोन आ गया था। अच्छा, तो हर एक चीज़ मौजूद है जनाब। तो इस स्टेज के ऊपर एक भरपूर दिन के बाद आई होप आप लोगों को इस एपिसोड का खूब मज़ा आया। बहुत ही चाट, वो क्या मिक्स्ड पापड़ी चाट टाइप का वो था, एपिसोड था। सुबह उठे, हम गए, पूरे का पूरा वो देखा हमने, वदूस देखा, ऊपर गए हम, ऊपर से जो है तो पूरा लिechtenstein देखा। बहुत ही खूबसूरत ड्राइव थी, आते हुए ड्राइव बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। तो बहुत ही अच्छा दिन गुजरा। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त मांगता हूँ। प्लीज़ अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो, इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं जो भी इंटरेस्टिंग कमेंट होते हैं, उसमें कोई सवाल होता है, मैं उसका जवाब ज़रूर देता हूँ। सारे के सारे कमेंट मैं पढ़ता हूँ, ठीक है ना। और जो है तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ ये शेयर कर दीजिएगा, ताकि लाइक माइंडेड हमारे जितने भी हों, उनकी दोस्तों की महफिल जो है वो बढ़ती रहे, ठीक है ना। मेरे साथ टाइम गुजारने का बहुत 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 शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी कल के एपिसोड में। खुदा हाफिज़।